हेलो गाइस, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ मैकेनिक्स फिजिक्स की सीरीज को लेके। मैंने लेक्चर नंबर 4 में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताया। लेक्चर नंबर 5 में जो है मैंने लेंथ, वेलोसिटी, एक्सलेरेशन एंड फोर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से वेरिएंट और इनवेरिएंट डिस्क्राइब किया। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम दो टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। पहला जो है मोमेंटम और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल मेथड है, बस कैलकुलेशन की बात है और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने एक्सलेरेशन, वेलोसिटी, फोर्स निकाला, उसी तरीके से हम यहाँ पर मोमेंटम निकालेंगे। पहले से ही मैंने इसको लिख लिया ताकि टाइम बहुत ज़्यादा ना लगे लिखने में। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या आप यूँ कह लिए मेजरमेंट ऑफ द कंजर्वेशन मोमेंटम टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हमें कंजर्वेशन मोमेंटम फाइंड करना है, किसके थ्रू? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करके, ठीक है ना। अब देखिए पहले तो हम मोमेंटम की डिफिनीशन क्या होती है। मोमेंटम डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू वी, ये होता है मास पार्टिकल का और ये वेलोसिटी। अब जो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपको याद होगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो हम स्टडी कर रहे थे वो इस तरीके से ले रहे थे। ये एक फ्रेम S यूज करते थे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, ये यूज कर रहे थे। इसके बाद एक फ्रेम और यूज कर रहे थे, वो फ्रेम क्या था, S फ्रेम, S प्राइम, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे, X प्राइम, Y प्राइम और Z प्राइम। अब यहां पर हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम का मतलब होता है कि बिफोर और आफ्टर दोनों की वैल्यू कैसी हो, कांस्टेंट निकाला है। तो हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए हम मिनिमम 2 पार्टिकल तो ले ही सकते हैं। तो 2 पार्टिकल हम लेके क्या करेंगे, एक पार्टिकल मान लीजिए ये हो गया और एक पार्टिकल ये हो गया। 2 पार्टिकल हमने ले ली। इस पार्टिकल का मास आप क्या मान लीजिए, m1, और दूसरे पार्टिकल का मास m2 मान लीजिए। तो देखिए S फ्रेम से इसकी वेलोसिटी क्या होगी और फिर S प्राइम से इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए मास m है, तो इसकी वेलोसिटी जो है जनरली हम क्या लिख लेते हैं, देखिए व्हेन आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने ये 2 कंसीडर कर लिए, एंड नो एक्सटर्नल फोर्स, और इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। यानी इसका मतलब है कि ये इनर्शियल में, हम इनर्शियल फ्रेम है ये दोनों। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे तो इसका मतलब है इनर्शियल फ्रेम है। is acting on them, no external force is acting on them, the total momentum of the particles unchanged, यानी कंजर्व रहेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 पार्टिकल है ना, ये m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों पार्टिकल, अभी कोई कोलिजन नहीं हुआ, जब कोलिजन नहीं होगा तो इसकी वेलोसिटी u1 होगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u2 हो जाएगी। जब कोलिजन नहीं, बिफोर कोलिजन इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, m1 u1। तो मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, m इंटू u1, m1 u1, और इसका कितना हो जाएगा दूसरे पार्टिकल का, पार्टिकल फर्स्ट का मोमेंटम m1 u1 और दूसरे पार्टिकल का m2 u2। तो देखिए यहाँ पर m1 u1 और दूसरे पार्टिकल के लिए ये आ जाए। ये हम कहां पे ले रहे हैं, बिफोर की कंडीशन है, बिफोर कोलिजन।
ये बिफोर कोलिजन की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जब ये दोनों कोलिजन हो गए, इन दोनों पार्टिकलों का कोलिजन हुआ, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर देखिए m1 v1 और m2 v2। इक्वेशन फर्स्ट इन फ्रेम एस, हमने ये जो कंडीशन लगाई है ये फ्रेम एस से इसको ऑब्जर्व किया। किस फ्रेम से ऑब्जर्व किया, इस फ्रेम से। इस फ्रेम यानी एस फ्रेम, एस फ्रेम क्या है, रेस्ट इनर्शियल फ्रेम है। जब रेस्ट इनर्शियल फ्रेम है तो इसका इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल हमने लिया m1 और दूसरा पार्टिकल m2, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी u1 u2 यानी इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, आफ्टर कोलिजन v1 और v2। ये किसके लिए है, फ्रेम s के लिए, यानी इनर्शियल फ्रेम s के लिए, जो कि ये रेस्ट पे है। इस रेस्ट फ्रेम के लिए हमने क्या निकाल लिया, मोमेंटम निकाल लिया, ठीक है। तो वेयर m1 एंड m2 आर masses of two particles and u1 u2 and v1 v2 their velocities before collision and after collision in frame s। यही चीज है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए ये फ्रेम एस है, इस फ्रेम से हम दो पार्टिकलों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इन दोनों का आप बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम हम निकाल लेते हैं, क्लियर है। आप समझिए आगे देखिए क्या है, टेकिंग द masses टू द रिमेन अनचेंज इन द टू इनर्शियल फ्रेम्स। अब टू इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है, एक एस है दूसरा एस प्राइम है और दोनों के लिए मास कैसा है, इनवेरिएंट है, क्योंकि फोर्स इनवेरिएंट है, एक्सेलरेशन इनवेरिएंट है। तो इसका मतलब है, अगर लास्ट सेशन या लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, फिफ्थ लेक्चर में, कि F इक्वल टू एफ प्राइम इक्वल टू एफ इक्वल होता, तो इसका मतलब है कि एम ए ये किसके लिए जाए, फ्रेम एस प्राइम के लिए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एम एफ, सॉरी एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा ये। अब ये देखिए एक्सेलरेशन मैंने भी लास्ट में बताया था कि ये दोनों इक्वल है, तो मास कैसे हो जाएंगे दोनों के लिए, दोनों के लिए एम प्राइम इक्वल टू, ये तो हम जानते हैं क्योंकि इनवेरिएंट होते, ये मैंने प्रूफ ही किया था। तो इसका मतलब ये है मास भी इनवेरिएंट होंगे। तो जब मास इनवेरिएंट होंगे तो देखिए टेकिंग द मासेस टू रिमेन अनचेंज्ड इन द टू इनर्शियल फ्रेम, चाहे हम इस फ्रेम से स्टडी करें चाहे इस फ्रेम से स्टडी करें, तो इन दोनों के मास नहीं चेंज होंगे, यानी इसका मतलब कैसे, इनवेरिएंट है। तो जब इनवेरिएंट है दोनों फ्रेम के लिए, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन फ्रेम एस प्राइम इज, अब हम किससे स्टडी करेंगे, एस प्राइम फ्रेम से स्टडी करेंगे इन दोनों पार्टिकल की, क्लियर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, m1 u1 प्राइम m2 u2 प्राइम इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब क्या है, फ्रेम s प्राइम से मास तो m1 m2 ही रहेंगे, लेकिन अब इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनकी वेलोसिटी अगर हम मेजर करें तो देखिए ये अभी हमने वेलोसिटी किसके लिए ली, s फ्रेम के लिए, और जब हम s प्राइम के लिए बोलेंगे तो यहां पर क्या कर देंगे, वेलोसिटी क्या लिख देंगे। तो देखिए एस प्राइम फ्रेम के लिए वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, यानी बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, u1 प्राइम और u2 प्राइम, ये होगी वेलोसिटी। अब आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगी, तो v1 प्राइम और v2 प्राइम हो जाएगी। ये आफ्टर कोलिजन है और ये बिफोर कोलिजन है, क्लियर है। तो अब देखिए यहां पर यही हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रेम इन एस प्राइम इज, तो क्या हो जाएगा m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये फ्रेम किसके लिए हो गया, एस प्राइम फ्रेम के लिए, और ये कंजर्वेशन मोमेंटम किसके लिए निकाला था, एस फ्रेम के लिए, और ये एस प्राइम फ्रेम के लिए। एस प्राइम फ्रेम जो, ये एस प्राइम फ्रेम जो है
v वेलोसिटी से, यानी कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, पहले इसके बारे में जानिए। वेयर u1 प्राइम कॉमा u2 प्राइम एंड v1 प्राइम कॉमा v2 प्राइम आर द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इन फ्रेम s प्राइम। क्लियर है? तो देखिए हमने एक बार s फ्रेम से क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइंड किया, फिर हमने s प्राइम फ्रेम से कंजर्वेशन मोमेंटम फाइंड किया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, जब ये दोनों गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट होंगे तब देखिए इक्वेशन क्या बनती है। इसको हम रब कर दे रहे हैं, समझिएगा जरा यहां से ध्यान से। यहां पर अब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, दोनों पार्टिकल को इंटरैक्ट करेंगे। कैसे इंटरैक्ट करेंगे ध्यान दीजिएगा। इफ वी ऑब्जर्व द सेम कोलिजन फ्रॉम द फ्रेम s प्राइम मूविंग विद वेलोसिटी, मैंने अभी क्या बताया था, रब कर दिया है, s प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट v वेलोसिटी से, वेलोसिटी v रिलेटिव टू फ्रेम s, यानी s फ्रेम के रिस्पेक्ट में s प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। देन अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी v ऑब्टेन, आप देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी v ऑब्टेन, तो हम यहां पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी की इक्वेशन लगाएंगे। तो देखिए क्या होगी, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा u1 प्राइम, देखिए आप लोगों ने लास्ट सेशन में मैंने क्या बताया था वेलोसिटी का फार्मूला, अगर ये दो फ्रेम हैं और ये s प्राइम फ्रेम है, सॉरी ये s फ्रेम है और ये s प्राइम फ्रेम है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या निकाल के दिया हमने, x एक्सिस के अलाउंग था ना, इक्वल टू ux माइनस v, ये हमने किसके लिए निकाल के दिया था, s प्राइम फ्रेम की वेलोसिटी क्या होगी, जब एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ये ऑब्जर्व आएगी। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी थी, u1 पार्टिकल m1 की, तो m1 के लिए क्या आ जाएगा u प्राइम इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा u1, ये क्या था s फ्रेम के लिए वेलोसिटी थी, m1 पार्टिकल के लिए माइनस v वेलोसिटी से ये फ्रेम मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से भी, तो इसके लिए हमने यहां पर ये कौन सी इक्वेशन निकल कर आई, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी निकल कर आई है टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है ना, इसी जब हमने u1 के लिए निकाला है तो फिर u2 के लिए भी निकाल सकते हैं। ये वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो u2 हो जाएगा माइनस v, ये निकल कर आ गई किसके लिए थी, पार्टिकल m1 और m2 के लिए, और ये वेलोसिटी क्या थी u1 u2 फ्रेम s से, और u1 प्राइम और u2 प्राइम किससे थी, s प्राइम से, ये रिलेशन निकल कर आ गया। अब ये क्या थी, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या निकल कर आएगी, आफ्टर कोलिजन में वेलोसिटी जो निकल कर आएगी वो हो जाएगी v1 प्राइम इक्वल टू v1 माइनस v, इसको भी वेक्टर एडिशन वेक्टर साइन लगा दीजिए, इसी तरह v2 भी निकल कर आ जाएगी v2, और ये हो जाएगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, जब आफ्टर की बात करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, s फ्रेम से इसकी वेलोसिटी v1 होगी और इसकी वेलोसिटी v2 होगी, और s प्राइम फ्रेम से वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 प्राइम और v2 प्राइम,
इनको भी हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये वैल्यू कनेक्ट हो गई। अब ये वैल्यू क्या करिए, सब्स्टिट्यूटिंग u1 प्राइम, u2 प्राइम, v1 प्राइम, v2 प्राइम को क्या करिए, इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में या सॉरी इसमें पुट कर दीजिए, सेकंड में ज्यादा इजी रहेगा, वरना आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज जो हैं इनको क्या करिए, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में जहां पर u1 प्राइम, u2 प्राइम, v1 प्राइम एंड v2 प्राइम लिखा हुआ है वहां पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ ये u1 प्राइम, u2 प्राइम, v1 प्राइम, v2 प्राइम इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यूज क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम इसी में जो है आपको बता रहे हैं वैल्यू पुट करना। तो ये शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद जो है अब हम आपको जो है यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से आएगी ये वैल्यू। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किए, m1 की जगह m1 लिख दीजिए, m1 की जगह m1, u1 की वैल्यू क्या है, u1 प्राइम की वैल्यू देखिए क्या लिखी है, यहां पर पुट कर दीजिए u1 माइनस v, क्लियर है, प्लस m2 और u2 प्राइम की वैल्यू क्या है, देखिए u2 प्राइम की वैल्यू ये है, u2 प्राइम की वैल्यू u2 माइनस v, ये पुट कर दीजिए, इक्वल का साइन है लगा दीजिए, इक्वल m1 यहां लिख दीजिए और v1 प्राइम की वैल्यू क्या है, ये है v1 प्राइम की वैल्यू v1 माइनस v हो जाएगी, प्लस m2 यहां लगाइए और देखिए v2 प्राइम की वैल्यू क्या है, v2 माइनस v, ये आगे क्लियर है। ये इक्वेशन सेकंड में हमने ये वैल्यू क्या करी, पुट कर दी। वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे आप इसको क्या करिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए m1 u1 प्लस m1v प्लस m2 u2 m2 u सॉरी v m1 v1 माइनस m1 v प्लस m2 v2 माइनस m2 v, ये लिख लिया। तो देखिए m1 u1 ब्रैकेट खोलेंगे ना, m1 u1 m1 v, फिर इसका m2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, m2 u2 m2 v इक्वल टू m1 v1 m1 v प्लस m2 v2 m2 माइनस v। अब देखिए ये m1v और ये m1v दोनों कैसे है, कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन होगा, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होगा, सेम है। इसी तरीके से देखिए ये क्या लिखा, माइनस m2v, ये भी माइनस m2v, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा अब m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2। देखिए आप ये इक्वेशन चेक कर लीजिए, ये फ्रेम S के लिए सेम है कि नहीं है, तो दोनों ही फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेम आ रहा है, चाहे हम फ्रेम इससे ऑब्जर्व करें चाहे फ्रेम S प्राइम से ऑब्जर्व करें, दोनों से ही मोमेंटम कैसा है, सेम है, इसलिए ये क्या हुआ। तो इसमें इसमें आप क्या लिख सकते हैं हम, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज
इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? तो यानी इससे भी ये इनवेरिएंट निकल कर वैल्यू आ गई। इनवेरिएंट का मतलब ये होता है वो फिजिकल क्वांटिटी कि डिफरेंट फ्रेम से देखने पर वैल्यू यदि सेम निकल कर आए, किसकी, इवेंट, किसी पार्टिकल की इवेंट की फिनोमेना सिमिलर हो जाए यानी सेम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनवेरिएंट। क्लियर है? अब हम अगला टॉपिक इसी में शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम की जगह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी कैसे निकालेंगे तो ये भी देख लीजिए आप किस तरीके से। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको बताते हैं किस तरीके से लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसको हम रब कर दे रहे हैं। हाँ, तो देखिए अभी मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया था, अब उसी में आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सारी लैंग्वेज, पूरी की पूरी लैंग्वेज सिमिलर वही रहेगी जो आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यूज करी है। केवल यहां पर आप इक्वेशन की इंपॉर्टेंस है और इक्वेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले तो यहां देखिए क्या है, कोलिजन होगा, कोलिजन में ही एनर्जी कंजर्व रहती है, उसी की स्टडी करते हैं। और अभी आप आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं, कोलिजन। तो जब कोलिजन पढ़ेंगे तो उसमें दो पार्ट होंगे कोलिजन के, एक इलास्टिक होगा, एक इनइलास्टिक कोलिजन होगा। जब इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो उसमें मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व रहती है, और इनइलास्टिक की जब स्टडी करेंगे तो उसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसी है, कंजर्व नहीं रहती है। तो अभी तो हम जर्नल स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए एक फ्रेम आपने, जैसे अभी हमने लास्ट में भी बताया था कि एक फ्रेम हमने ये लिया, फ्रेम एस, ये फ्रेम एस ले लिया, और दूसरा फ्रेम हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, दूसरा फ्रेम हम एस प्राइम यूज कर रहे हैं। और इनके कोऑर्डिनेट, एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और एस प्राइम के क्या हो जाएंगे, एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। ठीक है? आप देखिए यहाँ पर दो पार्टिकल हैं, उनका कोलिजन होगा, उनका मास क्या, m1 m2। सिमिलर जैसे कि हमने कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा, सेम वैसे लिखेंगे। एक पार्टिकल ये है m1, दूसरा पार्टिकल क्या है, m2 है। क्लियर है? और इस फ्रेम के लिए इसकी वेलोसिटी क्या है, u1 है, और ये u2 है। ये कब है, इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसी की वेलोसिटी क्या बन जाएगी, v1 एंड v2 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो देखिए हाफ m1 u1 स्क्वायर, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो देखिए ये क्या एनर्जी है, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, ये काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन। ये एनर्जी क्या आ जाएगी, बिफोर कोलिजन की हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, बिफोर कोलिजन, और ये क्या आ जाएंगे, आफ्टर कोलिजन। तो ये आ जाएगा आफ्टर कोलिजन। क्लियर है? और यहाँ ई टर्म और जोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि इलास्टिक और इलास्टिक में, दोनों में, इलास्टिक में तो एनर्जी कैसी होती है, कंजर्व होती है, लेकिन इन इलास्टिक में एनर्जी कैसी हो जाती है, एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इसीलिए यहां पर एक टर्म दोनों में ऐड कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, यानी बिफोर कोलिजन हो गया हाफ m1v1, ये v1 क्या है, बिफोर सॉरी आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी है दोनों पार्टिकल की। देखिए क्या लिखा हमने, v1 और v2 ये कौन सी है वेलोसिटी, बिफोर कोलिजन की है, सॉरी आफ्टर कोलिजन की है, और ये कौन सी वेलोसिटी u1 u2 इनिशियल यानी कि बिफोर कोलिजन की है, इसीलिए हमने इनको इस तरीके से लिख दिया। ये फ्रेम किसके लिए है, एस फ्रेम के लिए। आप काइनेटिक एनर्जी किसके लिए निकालेंगे, एस प्राइम फ्रेम के लिए निकालें, तो एस प्राइम फ्रेम के लिए निकालेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब वेलोसिटी इसकी आ जाएगी u1 प्राइम और v1 प्राइम, इसके लिए क्या आ जाएगी u2 प्राइम और v2 प्राइम, ये दोनों वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी किसके लिए, एस प्राइम फ्रेम के लिए। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, देखिए ये हो जाएगी बिफोर एनर्जी और ये हो जाएगी आफ्टर एनर्जी, तो ये तो हो गई बिफोर एनर्जी निकल कर आ जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आफ्टर एनर्जी निकल कर आ जाएगी। क्लियर है, तो ये यहां पर आफ्टर एनर्जी निकले, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के काइनेटिक एनर्जी बोल लीजिए या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, तो उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला जाएगा। ये दोनों सिमिलर है, क्लियर है, यहां तक तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड नाम दे देंगे। अब आप बताइए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी का रिलेशन क्या आता है, वेलोसिटी का हो जाएगा u1 प्राइम इक्वल टू u1 प्राइम इक्वल टू u माइनस v। क्लियर है, u2 के लिए अगर हम रिलेशन निकालें तो ये आ जाएगा u2 माइनस v आ जाएगा। ये क्या है, बिफोर कोलिजन की हो गई वेलोसिटीज, आफ्टर कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा v1 प्राइम इक्वल टू ये हो जाएगा v1 माइनस v और ये हो जाएगा v2 प्राइम इक्वल टू v2 माइनस v। आप इसको वेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटीज हमने फाइनल कर ली, क्लियर है। अब ये वैल्यू उठा के आप क्या करिए, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, u1 प्राइम u2 प्राइम v1 प्राइम v2 प्राइम की वैल्यू उठा के क्या करिए, ये चारों वैल्यू उठा के आप क्या करिए इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए ये क्या लिखा है, आप इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/2 हियर m1 लिख दिया, u1 प्राइम की वैल्यू क्या है u1 माइनस v और ये होल स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 1/2 m2 कर दीजिए। u2 की वैल्यू क्या दी है, u2 प्राइम की वैल्यू दी है u2 माइनस v, ये लगा दिए। इसके बाद क्या करिए इक्वल टू हाफ m1, v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 प्राइम की वैल्यू है v1 माइनस v, ये आ गया, क्लियर है। अब इसी तरीके से हाफ m2 की जगह m2 लिखिए और v2 प्राइम की वैल्यू ये दी हुई है, तो v2 माइनस v और ये होल स्क्वायर यहां भी होल स्क्वायर लगा दीजिए और प्लस ये एनर्जी ऐड कर दीजिए, क्लियर है। तो ये इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू पुट करने के बाद हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये स्क्वायर के ब्रैकेट जो है इनको आप क्या करिए खोल दीजिए, तो जब स्क्वायर के ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। पहली बात तो क्या करते हैं हम, वैसे चलिए कैलकुलेट करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। 1/2 m1, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस माइनस 2u1 v हो जाएगा। तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा u, पहले तो ऐसे लिख लीजिए v स्क्वायर माइनस 2uv, क्लियर है। अब इसी तरीके से हाफ 1/2 m2, इस ब्रैकेट को ओपन करिए, मतलब स्क्वायर खोलिए u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2u2v हो जाएगा। ये तो लेफ्ट हैंड का हो गया इक्वल टू, अब ये हम इसी तरीके से क्या करेंगे राइट हैंड के लिए निकालना शुरू करेंगे।
तो देखिए क्या आ जाएगा, आगे यही हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ये प्लस ई तो इस टर्म के लिए हो जाएगा, ये आप देखिए 1/2 एम v1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v1v, ये आ गया, प्लस हाफ m2, और ये वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 2v2v, ये आ गया। क्लियर है? ये इक्वेशन मैंने पूरी ओपन कर दी और प्लस ई टर्म यहां पर ऐड कर दिया। क्लियर है? आप देखिए यहां पर ये पूरे, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो कैंसिल हो जाएगा उन्हें कैंसिल कर देंगे, लेकिन कैंसिल करने के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन क्या होती है अभी लिखते हैं, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और जो चीज कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे, m1 u1 v, ये आ गया। यानी इस ब्रैकेट ये m1 और हाफ का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमें 3 टर्म मिल गए। इसी तरीके से m2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ m2 u2 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर माइनस ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, m2 u2v, ये निकला है। ये कौन सी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की आ गई। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएंगी, इक्वल, ये यहां मल्टीप्लाई करेंगे m1 का, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हाफ m1 v स्क्वायर, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, m1 v1 v, ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर माइनस, फिर ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, m2 v और ये ई टर्म यहां पर ऐड कर देंगे। क्लियर है ना यहां तक? ठीक है, ओके। हाँ, तो आप देखिए यहां पर क्या करते हैं हम, ये जो वैल्यू आ गई है, अब इसमें देखिए कैंसिल क्या क्या हो सकता है, हाफ m1 u1 स्क्वायर नहीं कैंसिल हो रहा, लेकिन हाफ m1 v स्क्वायर, ये वैल्यू इस टर्म से कैंसिल हो गई। m1 u1 v ऐसे रखा रहनी है, हाफ m2 u2 स्क्वायर ऐसे रखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहां से कैंसिल हो गया। अब जो बचा है सिमिलर एट इज वैसे रख देंगे। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बताते, ऊपर यहां पर कर दे रहे हैं। तो क्या वैल्यू आएगी, जो बची हुई उसको लिख लेते हैं। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या, हाफ m1 u1 स्क्वायर, फिर ये टर्म आ रहा है, पहले इसको लिख लें, ये वाले स्क्वायर वाले, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस ये वाला सेकेंड टर्म, इसमें v और इसमें देखिए v कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा टर्म कितना, माइनस m1 u1 m2 u2 और बाहर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा v, देखिए m1 u1 v कॉमन आ जाएगा, देखिए इसमें भी v कॉमन है और ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन ये आ गया, इक्वल। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड में कर लीजिए, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख लीजिए, वेलोसिटी के स्क्वायर वाली टर्म यानी v1, देखिए v1 का स्क्वायर है, प्लस हाफ m2
V2 स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए ये माइनस है, यहां पर तो माइनस लिख दीजिए, माइनस V दोनों में कॉमन है, यहां पर V कॉमन है और इस जगह भी देखिए V कॉमन है, तो जब V कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, M1 V1 प्लस, ब्रैकेट बंद कर दिए तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, M2 V2 ब्रैकेट बंद और यहाँ कॉमन B, और ये कितना हो जाएगा, E आ जाएगा। क्लियर है, देखिए E टर्म लिखा था, लिख दिया। आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप M1 U1 प्लस M2 U2 और ये M1 V1 M2 V2 अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का क्या फार्मूला होता, मोमेंटम M1 U1 M2 U2 इक्वल टू M2 V2 M2 V2। ये वैल्यू उठा के, ये वाली वैल्यू उठा के आप क्या करिए, यहाँ पर पुट कर दिए, किसकी, इसकी जगह पे, इस जगह पर ये वैल्यू उठा के यहाँ क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो जब वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू, इस वैल्यू की क्या है, ये वैल्यू है, ये उठा के आप पुट, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू, इस वैल्यू की क्या है, ये वैल्यू है, ये उठा के आप पुट कर दीजिए। तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस, ये पुट कर देंगे इस जगह पे, तो M2 V2 प्लस यहाँ M1 आएगा, M1 यहाँ पर भी M1 आएगा, और ये क्या है, M2 V2, ये लिख दिया। ये इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। ये कहाँ से आई थी, ये आई थी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन के, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की वैल्यू, और ये किसके लिए थी, इन एस फ्रेम के लिए थी। ये वैल्यू किसके लिए हमने निकाली थी, फ्रेम एस के लिए निकाली थी, यहाँ पुट कर दिया, इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर हाफ M2 V2 स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू M1 V1 M2 V2, ये लिख दिया, प्लस E कर दिया। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, जब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या डिफाइन होगा हमारा, तो सो नाउ रिजल्ट हाफ M1 U1 प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर, हाफ M1 U1 स्क्वायर हाफ M2 U2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर हाफ M2 V2 स्क्वायर प्लस E। और आप ध्यान दें तो ये वैल्यू हमने कहाँ से लेकर आए हैं, तो देखिए लेकर आए हैं वैल्यू हमने किस फ्रेम में पुट करी थी, हमने इस फ्रेम, इसमें वैल्यू पुट करी थी, एस प्राइम में फ्रेम में पुट करी, और हमको वैल्यू किससे मिली, एस फ्रेम में मिल गई। यानी दोनों ही फ्रेम से वैल्यू हमें कैसी मिल रही है, सेम मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy is invariant, चाहे अंडर बोलिए चाहे टू बोलिए, टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में लिख दिया, ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट में लिखा। तो इसका मतलब यहां से भी प्रूफ हुआ कि एनर्जी कैसी है,
इनवेरिएंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन प्रूव करी, फिर हमने क्या निकाली, 2 पॉइंट से लेंथ या डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर वेलोसिटी निकाली, और वेलोसिटी ही एक ऐसी थी जो वेरिएंट थी। एक्सलेरेशन इनवेरिएंट मिला, फोर्स इनवेरिएंट मिला, मोमेंटम इनवेरिएंट मिला, और इसके बाद एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इनवेरिएंट मिला। तो इसको एक बार हम फिर लिख दे रहे हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी इनवेरिएंट थी और कौन सी इनवेरिएंट नहीं थी। तो देखिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन हमने रब कर दिया। तो देखिए, अब हम आगे की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहां पर जो लेंथ है इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरीके से लेंथ के बाद अब हम क्या बताएंगे, लेंथ के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी है, वेरिएंट है, वेलोसिटी वेरिएंट है टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से फोर्स के अगर हम वेलोसिटी की बात करें, एक्सलेरेशन ले लें, तो एक्सलेरेशन में भी इनवेरिएंट केस निकल कर आ जाएगा। एक्सलेरेशन भी इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट टू या अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लिख दीजिए, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आ जाएगा फोर्स। फोर्स भी क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा। लॉ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम कैसा भी है, ए भी इनवेरिएंट हो जाएगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी में क्या हमने निकाला था, काइनेटिक एनर्जी, ये भी क्या हो जाएगी, इनवेरिएंट निकल कर आ जाएगी। केवल यही वेलोसिटी कैसी है, ये वेरिएंट है, बाकी पूरी इनकी इनवेरिएंट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन की तरफ, अगले सेशन में, और आप जो है हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम, यानी एनईपी के नए सिलेबस मैकेनिक्स में जो चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।